आज हम आपको बताने वाले हैं पुनर्जागरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिनेसा। पुनर्जागरण है क्या? रिनेसा रिनेसा शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, अर्थात पुनर्जागरण होना। रिनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के एक लेखक वैसारी ने भवन निर्माण व मूर्तिकला में हुए परिवर्तनों के लिए किया था। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने नवीन साहित्य एवं कला के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। वैसे पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ है, फिर से जगना या किसी चीज़ का पुनर्जन्म होना। बट यहाँ पुनर्जन्म का तात्पर्य पुरानी संस्कृति से है, पुराने कल्चर से है, जिसको हम पहले जानते थे, लेकिन मध्य युग में हम उसको भूल गए, फिर आधुनिक युग में हमने उसको अपना लिया। तो ये बात की गई है एक संस्कृति के लिए, एक कल्चर के लिए। प्राचीन काल में आर्य संस्कृति के समान यूनानी तथा लैटिन संस्कृति भी महान समझी जाती थी। मध्यकाल में यूनानी तथा लैटिन साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी। अतः मध्य युग के इन अंधकारों से आधुनिक युग के प्रकाश एवं प्रभात की जागृति था। संक्षेप में ये प्राचीन उच्च कोटि के साहित्य तथा संस्कृति का पुनर्जागरण तथा अंधेरे मध्य युगों की लंबी नींद के बाद जागरण था। यथार्थ में ये अत्यधिक जगमगाहट एवं प्रबुद्धता का काल था। रॉबर्ट इरगैंग के अनुसार व्यापक तौर पर इसका तात्पर्य मध्य युग से वर्तमान युग को प्रारंभ करने के उन सभी परिवर्तनों से है, जिनके द्वारा सामंतशाही का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, छापे खाने का प्रयोग, बारूद का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों का प्रारंभ, अमेरिका की खोज एवं पूंजीवाद का प्रारंभ इत्यादि से है। सिमोंड के अनुसार पुनर्जागरण वो आंदोलन है जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और शैली को अपनाने लगे। जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के पीछे क्या कारण थे, उसमें नंबर 1 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, नंबर 2 सामंती प्रथा का अंत, नंबर 3 व्यापारिक संबंध, नंबर 4 धर्म युद्धों का प्रभाव, नंबर 5 सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नंबर 6 छापे खाने का आविष्कार, 7 नवीन भौगोलिक खोजें, 8वां मध्यम वर्ग का उदय, 9 नगरों का विकास, 10 प्राचीन साहित्य का पुनर्विकास और 11 मानववादी सिद्धांत। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें मध्य युग में कुस्तुनतिया रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी तथा ये ग्रीक विचार और पांडुलिपियों अर्थात साहित्य ग्रंथों का खजाना थी। सन 1455 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तथा वहाँ काफ़ी अत्याचार मचाया, जिससे वहाँ रहने वाले यूनानी विद्वान जो कुस्तुनतुनिया में रहते थे, वह शरणार्थी बनकर इटली चले गए और अपने साथ बहुमूल्य उच्च कोटि के यूनानी साहित्य भी लेते गए। यहाँ के लोगों ने उच्च कोटि के साहित्य के अध्ययन में रुचि लेना आरंभ कर दिया। मध्य युग में ईसाई साहित्य के आगे इस साहित्य की उपेक्षा हो रही थी तथा वो यूरोप के लिए लुप्त हो चुका था। अतः लैटिन एवं ग्रीक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान के नए क्षितिज का उदय हुआ, जिससे लोगों का मानसिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और नए युग का श्री गणेश हुआ। नंबर 2 सामंती प्रथा का अंत। मध्य युग में सामंती प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों तथा साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं था। सामंती युद्धों के कारण वातावरण सदैव विषाक्त बना रहता था, किंतु पुनर्जागरण आधुनिक युग लाया, सामंती प्रथा का अंत हो गया और नए जनजीवन की स्टार्टिंग हो गई। धर्म युद्धों के प्रभाव की बात करें तो धर्म युद्ध के कारण यूरोप के निवासियों का संपर्क इस्लामी सभ्यता से हुआ। अरब संस्कृति के अनेक तत्व यूरोपीय संस्कृति में समाविष्ट हो गए। अरब विद्वान स्वतंत्र विचार तथा उदार थे, उनके संपर्क से यूरोप के निवासियों में भी स्वयं विचार के प्रकृति का अभ्युदय हुआ। अरब के अंगणित, बीजगणित आदि विषय यूरोप में धर्म युद्ध के बाद ही लोकप्रिय हुए। व्यापारिक संबंध यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापारिक संबंध भूमध्य सागर के द्वारा सदियों से चला आ रहा था। 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य कायम कर लिया तो भूमध्य सागर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पूर्व की चीज़ें यूरोप के लिए आवश्यकता बन चुकी थी। अब जबकि ये रास्ता बंद हो गया तो नए मार्गों की खोज शुरू हो गई। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण काल यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार की भावना का होना था।
छापे खाने के आविष्कार ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी तक बाइबिल पर चर्च का एकाधिकार था, उसकी व्याख्या पादरी लोग ही कर सकते थे तथा बाइबिल के नाम पर समाज में अज्ञानता, संशयवाद एवं अंधकार फैलाए जाते थे। लेकिन छापे खाने के चलने से अब बाइबिल सर्वसाधारण को मिल गई और जो है धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पादरी लोग जो गलत व्याख्या करके लोगों को अपने चंगुल में फंसा रखे थे, अब वो संभव नहीं रह गया। और आगे की जानकारी के लिए आप वीडियो पार्ट 2 देखिएगा।